नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है जनार्दन हरी जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आज का जो यूथ है वो किस प्रकार से आध्यात्म की तरफ बढ़े, क्योंकि हम देख सकते हैं भाग दौड़ की का जीवन है और हमें समय नहीं मिलता है भगवान से जुड़ने के लिए, अपने आप के लिए भी समय नहीं मिलता है। तो किस प्रकार से लोग भगवान से जुड़े, समय निकाले, आप इस पे थोड़ा मार्गदर्शन दें माधव जी। आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं मानता हूँ कि अभी उनका जो लगाव है वो धर्म से, अध्यात्म से बढ़ता हुआ मैं अनुभव करता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ रही है और सेवा कार्यों से भी जुड़ रही है और बहुत ही सकारात्मक आज की पीढ़ी को मैं देखता हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। और रही बात कि अगर हमें और भी उनको मजबूत बनाना है और भी जोड़ना है, कि वो पूरी श्रद्धा से भक्ति करे, सेवा करे, धर्म की, समाज की, राष्ट्र की और अध्यात्म से जुड़े, तो युवा पीढ़ी जो है वो आचरण देखती है, वो अनुकरण करती है। तो जो आज अध्यात्म को, धर्म को लीड कर रहे हैं, जिनको हम धर्माचार्य कहते हैं, धर्म के प्रतिनिधि हैं, तो वो उनके आचरण को, स्वभाव को, कार्यों को देख वो प्रभावित होते हैं। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म से, अध्यात्म से जुड़े, तो आज कुछ उसी तरह हमें युवाओं के सामने एक आदर्श स्थापित करना होगा कि युवा उन चीज़ों से प्रभावित हो, क्योंकि अभी हम कई युवा जुड़ना भी चाहते हैं लेकिन इतना गलत एक्सपीरियंस उनको होता है मंदिरों में, कथाओं में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में। वहाँ भी उनको अमीर, गरीब, जाति, समाज, ये सारे भेद दिखाई देते हैं। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म से जुड़े, तो हमें बहुत ही ब्रॉड माइंड के साथ संकुचितताओं को त्यागते हुए आज धर्म का कार्य करने की ज़रूरत है, समरस होने की ज़रूरत है। संप्रदाय हो, परंपरा हो, जाति समाज हो, ये सारे भेदों को मिटाते हुए अगर हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक, श्रद्धा से, समर्पण भाव से धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, निस्वार्थ भाव से, तो युवा पीढ़ी को आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जुड़ेगी। जुड़ना इसलिए चाहिए, जैसे आपने कहा कि समय नहीं दे पाते, अपने आप को भी समय नहीं मिलता, समय नहीं देते। देखो, उन सब के पास समय है जो इन चीज़ों को समझते हैं। हम जिसकी वैल्यू समझते हैं ना, उसके लिए हम कोई भी कीमत उसकी हम चुकाना जानते हैं। तो पहले तो धर्म की वैल्यू सबको पता हो, तो अपने आप को भी समय हम दे पाएंगे और धर्म के लिए भी समय हम दे सकते हैं। बस हम अध्यात्म की, धर्म की वैल्यू को समझें। धर्म हमें निकम्मा नहीं बनाता, आलसी नहीं बनाता, जबकि धर्म, अध्यात्म जो है, हम गृहस्थी है, हमारी कोई दुकान है, हम कोई जॉब करते हैं, हमारा जो भी कार्य है, किसान है, हम शिक्षक है, हम अपने जिम्मेदारियों के प्रति अपने को वो जागृत अध्यात्म कराता है। और हम जो कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म अगर साथ में हो, धर्म, ये सेवाएं साथ में हो, तो अपने कार्यों को और भी बेहतर हम बना सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना अध्यात्म, धर्म, ये हमें पुश करता है। जैसे कोई यान अंतराल में भेजना हो, तो उसके वो बूस्टर होते हैं उसके, तो वो पुश करते हैं ना, वहाँ पुश करते हैं। तो अध्यात्म हमें पुश करता है अपने कार्यों को और भी अच्छे से करने के लिए। तो धर्म की, अध्यात्म की सबके जीवन में ज़रूरत है। लाभ हानि सबके जीवन में लगी है। ये परेशानियां हैं, दुख है, सब है। इनमें अगर सम रहना हो, बैलेंस में रहना हो, इनको साथ में लेके जीना हो, इनसे लड़ना हो, तो अध्यात्म की ज़रूरत है।
बिल्कुल महाराज जी, आपने बहुत सही बोला कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू है, तो आप अपने आप सहज ही वक़्त निकाल लेंगे, अपने लिए और भगवान के लिए भी, बस उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो महाराज जी और आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 88 ईयर से जो भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, लोगों को दे रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कई अपने सेंटर में जा चुका हूँ, भारत में भी, विदेश में भी, लंदन में भी, और मैं वहाँ भी आ चुका हूँ। अपने माउंट आबू में मैं आ चुका हूँ। वहाँ जो ये होता है ना, ब्रह्मा मिलन, तो बाबा मिलन, तो उस बाबा मिलन के कार्यक्रम में भी मैं हिस्सा ले चुका हूँ। और वहाँ तब बड़ी दीदी थी, जब तक वो थी तो वो बाबा मिलन होता रहता था। लगभग जानकी दीदी, और जानकी दीदी के बाद में क्या नाम, हम प्रकाश मणि दादी के बाद दादी जानकी जी ही लगभग, तो वो थी। जब हम वहाँ बाबा मिलन प्रोग्राम में गए थे, उसमें हिस्सा भी लिया, वो अनुभव भी किया, और बाद में सब वो प्रसादी देते हैं ना, टोली देते हैं, तो उस समय सब आ रहे थे, तो हमको जो ले गई थी दीदी, वो हमको कह रही थी कि आप भी जाइए। मैं कहा हमें ऐसे नहीं जाए, हमें ऊपर से आदेश होगा मन से तो हम जाएंगे, अगर वो देनी हो टोली बाबा को तो हमको बुला के देंगे, हम ऐसे तो क्यू में खड़े होके भीड़ में जाएंगे नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, मैं वो सोचता हूँ उस तरह के। हम आ गए तो बाबा को पता है हम आए यहाँ पर, ज़रूरत नहीं है बताने की मैं आया हूँ यहाँ पर। तो थोड़ी देर में वहाँ से ऊपर से दादी ने कहा कि उनको बुलाओ, हमारे पास संदेश आया आपको बुला रहे। हम ऊपर गए और उन्होंने हमें टोली दी। वो फ़ोटो आज भी फैजपुर हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आज भी लगी है, मेरी फ़ोटो जो टोली लेते हुए। मैंने अनुभव किया एक अच्छा कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का है, श्री शक्ति का समर्थन किया है, और जिस तरह से कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के चल रहे हैं वो अच्छे हैं। हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो कार्य चल रहा है वो राष्ट्र के हित के लिए हो, धर्म के हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, राष्ट्र की मजबूती के लिए हो, राष्ट्र की समरसता के लिए हो। तो अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि आप सभी जैसे कार्य समरसता के लिए आज भी कर रहे हैं, निरंतर आप करते रहे, और राष्ट्र संगठन में, सेवा में आप जुड़े रहे। मैं अपनी प्रसन्नता आप सबके कार्य के प्रति व्यक्त करता हूँ। महाराज जी, आपने तुलसी हेल्थ केयर सेंटर खोला है लोगों की सेवा के लिए, तो उस पे आप थोड़ा बताइए कि उसका क्या लक्ष्य है? हमारे ऋषि मुनियों की देन है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, जो मूल चिकित्सा पद्धति है, जिसमें कोई दवाई नहीं होती, कोई टैबलेट नहीं होती। तो हमारा विचार ये था कि जो हमारी ऋषि मुनियों की दी हुई परंपरा है वो आगे बढ़नी चाहिए, वो विकसित होनी चाहिए। मेरा तो मन है कि प्राकृतिक चिकित्सा राष्ट्रीय चिकित्सा बननी चाहिए। हमने 5 एकड़ में ये प्राकृतिक चिकित्सा का तुलसी हेल्थ केयर सेंटर नाम से ये खोला है। यूट्यूब चैनल भी है, उसमें हम उसके दर्शन कर सकते हैं और रिव्यू भी देख सकते हैं। तो वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा मतलब पंच महाभूतों के माध्यम से वहाँ ट्रीटमेंट की जाती है, शरीर को ठीक किया जाता है, बॉडी डिटॉक्स, जो भी टॉक्सिन्स है शरीर में से वो बाहर निकाले जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करूँगा आपके माध्यम से पूरे समाज को कि हम प्राकृतिक चिकित्सा का, जहाँ भी, ऐसे नहीं कि हमारे पास ही आए, बहुत सेंटर है, प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करें जो हमारी मूल चिकित्सा पद्धति है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, आपकी काया निरोगी होगी तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो स्वास्थ्य को लेकर भी लोग जागरूक रहे और स्वास्थ्य के बारे में सजग रहे और महत्व दे अपने स्वास्थ्य को, जीवन को। बिल्कुल, स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम भगवान का नाम ले सकेंगे। तो महाराज जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं महाराज जी, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए आपने हमको अपना समय दिया और ज्ञान की चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। नमस्कार।